सोचे ज़रा, एक फौजी मिशन बुरी तरह नाकाम हो जाता है, लेकिन तारीख की किताबों में उससे खुदा की फतह करार दे दिया जाता है। ये हुआ कैसे? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी के पीछे छुपे उस ताकतवर बयानिए को, जहां एक रेत के तूफान को खुदाई मुदाखलत का नाम दे दिया गया। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक ऐसे पैगाम से जो आप कह सकते हैं कि जितना पुरस्कार था उतना ही चौंका देने वाला भी। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। आयतुल्लाह खुमैनी कह रहे हैं, जनाब कार्टर के हेलीकॉप्टर किसने तबाह किए? हमने? रेत ने? अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या था? भला कौन सी रेत अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टरों को तबाह कर सकती है? इन चंद अल्फाज के पीछे एक बहुत गहरी और सच पूछें तो एक नाकाबिले यकीन कहानी छुपी हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस पर यह बयान दिया गया? इस बयान के पीछे जो वाक़या था ना, वो तारीख की एक बहुत अहम लेकिन एक नाकाम फौजी कार्रवाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ की। ये एक ऐसा खुफिया फौजी मिशन था जो अपनी कामयाबी से कहीं ज्यादा अपनी हैरान कुन नाकामी की वजह से आज भी याद रखा जाता है। तो ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ था क्या आखिर? हुआ ये कि 1979 में ईरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के बाद 52 अमरीकियों को यरगमाल बना लिया गया था। तो उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने उन्हें छुड़ाने के लिए इस खुफिया ऑपरेशन का हुक्म दिया। लेकिन किस्मत देखें, जैसे ही ये मिशन ईरान के सहरा में उतरा, एक तबाहकुन रेत के तूफान ने उन्हें आ घेरा और नतीजा मिशन को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करना पड़ गया। अच्छा, एक तरफ तो अमेरिका इसे एक सीधी सादी फौजी नाकामी के तौर पर देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने इसकी एक बिल्कुल ही अलग, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीह पेश की। एक ऐसी वजाहत जिसे उन्होंने नाम दिया खुदा के कारिंदे। उन्होंने कहा कि मिशन की ये नाकामी खुदा का फेल है। यानी उनके मुताबिक ये कोई टेक्निकल खराबी या इंसानी गलती नहीं थी, बल्कि ये एक खुदाई ताकत थी जिसने अमरीकी मंसूबे को खाक में मिला दिया। आप समझ रहे हैं? ये एक फौजी वाक़ये को सीधा सीधा एक मजहबी मौजज़े में बदल देने वाली बात थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये खुदा के फरिश्ते आखिर थे कौन? आयतुल्लाह खुमैनी के मुताबिक ये कोई आसमानी मखलूक नहीं थी, नहीं, बल्कि ये वही कुदरती कुव्वतें थीं जिन्होंने अमेरिकी मिशन को नाकाम बनाया था। उनके मुताबिक खुदा के 2 अहम कारंदे थे। कौन कौन? सहरा की रेत और तेज़ हवाएं। जी, वही कुदरती अनासिर जिन्होंने अमरीकी हेलीकॉप्टरों के इंजन जाम कर दिए थे। इस बयानिए में तो जैसे फितरत खुद खुदा के हुक्म पर अमल कर रही थी। और बयानिए की इसी तश्कील ने एक फौजी शिकस्त को एक रूहानी फतह में बदल दिया, और उसके जो असरात हुए वो बहुत गहरे थे। आयतुल्लाह खुमैनी का ये जुमला सुनिए, ये रेत खुदा के कारिंदे हैं, वो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक तरह की वार्निंग भी थी। ये अमेरिका को एक वाज़े पैगाम था कि भाई तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, लेकिन याद रखना, हमारे साथ सिर्फ हमारी फौज नहीं, बल्कि खुदा की भेजी हुई कुदरती ताकतें भी हैं। तो खुलासा क्या निकला? यही कि एक तकनीकी नाकामी को बयानिए की ताकत से एक खुदाई फतह में बदल दिया गया। और ये उस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे कभी कभी वाक़यात की तशरीह खुद वाक़यात से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तारीख आखिर लिखता कौन है? वो लोग जो वाक़यात का हिस्सा होते हैं, या वो जो उन वाक़यात की कहानी सुनाते हैं? ये वाक़या हमें बस यही याद दिलाता है कि कभी-कभी बयानिया हकीकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाता है।